तो प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा हटके है। हटके क्यों है? क्योंकि हमने बच्चों पिछली जो जितनी भी प्रीवियस वीडियो की थी उनमें से हमने एक वीडियो की है जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का बच्चों हमने एक टॉपिक सीखा हुआ था। उस टॉपिक में हमने क्या सीखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं इस्तेमाल किया जाता बच्चों जी, हमारी और भी डेली लाइफ में हम और भी कुछ डाटाज को बच्चों हम कलेक्ट करने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चों आपने अपनी एनसीईआरटी में आपने 8.9 टॉपिक जो दिया गया है एनसीईआरटी में, वहाँ पे आपने देखना है एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ पे बच्चों जो डेली लाइफ में हम इसे यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में बच्चों हमने पहले किया था कि इसमें फर्स्ट हमने किया था कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर एरिया किसी प्लेस की अगर हमने पॉपुलेशन इंक्रीज़ कितनी हो रही है या डिक्रीज़ कितनी हो रही है वो पता लगाने के लिए भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एरिया की कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी घट रही है, कितने बच्चों उस बढ़ती और घटती हुई पॉपुलेशन का पता लगाने के लिए भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी लैब में बच्चों किसी टेक्नीशियन अगर कोई लैब टेक्नीशियन है वो पता लगा रहा है कि कितने जो बैक्टीरिया है कितनी % से उनकी बच्चों ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, कितनी डिक्रीज़ हो रही है। आपने साइंस के टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई में पढ़ा होगा बच्चों कि हमने देखा था कि कुछ ही सेकंड में, कुछ माइक्रो सेकंड में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेते हैं और कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ही माइक्रो सेकंड में ये मर जाते हैं। दूसरे बच्चों हमने ये सीखा था कि वैल्यू ऑफ किसी भी चीज़ का किस तरह से वैल्यू बच्चों इंटरमीडिएट ईयर के माने 1 साल बीत जाने के बाद या उसके बाद बीत जाने से पहले कैसे वैल्यू घटती है, कैसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये हमने एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखा था। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों हम डेली लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हम ये करने जा रहे हैं कि पॉपुलेशन किसी प्लेस की बच्चों जो कि दी गई है हमें 54,000 इन 2003 की दी गई है जो कि 5% पर एनम हर साल मीनिंग 5% जो कि है वो बढ़ती जा रही है। हमने पॉपुलेशन निकालनी है कि बताओ कि 2001 की पॉपुलेशन क्या होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा। तो बच्चों मान लेते हैं ईयर 2021 में आप किसी को पैसे उधार दे देते हो। तो बच्चों पैसे उधार देने वाली चीज़ को हम क्या कहते थे? प्रिंसिपल। मान लेते हैं कि आप 2021 में किसी को पैसे उधार दे देते हो और आपने कहा कि मैं 2023 में ये पैसे तुमसे वापस ले लूँगा। और बच्चों जब ये बंदा पैसे लेगा 2021 में इससे वापस, तो बच्चों वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो लेगा ही लेगा। इसका मीनिंग वो 2021 से जब 2022 में चला तब 1 ईयर हुआ और 2022 से जब 2023 तक पहुंचा तो बच्चों वो उसने इसका मीनिंग 2 साल के लिए उसने उस बंदे को पैसे उधार दिए थे। तो बच्चों हम जब 2 साल की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू तो बच्चों अमाउंट की होती है, जहाँ पे प्रिंसिपल थोड़ी ना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का लॉजिक है कि हमें 2003 की वैल्यू बच्चों दी गई है जो कि अमाउंट कहलाई जाएगी। तो वो कहता है कि 2001 की बताओ कि क्या वैल्यू होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन में क्या दिया गया है। हम सबसे पहले गिवन में देखेंगे कि जो पॉपुलेशन हमें 2003 की दी गई है, 2003 की हमें वैल्यू दी गई है बच्चों 54,000। तो बच्चों इसके बाद हमने ये पता किया है अभी हमने एग्जाम्पल में कि ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू बच्चों अमाउंट की वैल्यू होगी। ये वैल्यू जो है ये अमाउंट की वैल्यू है, इसलिए मैं इसको 54,000 लिख दूंगा। तो बच्चों पॉपुलेशन जो हमने 2001 की निकाली है ये वैल्यू बच्चों प्रिंसिपल कहलाई जाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर 2021 में आपने बताया है कि किसी को पैसे दे दिए हैं उधार और आप 2003 में बच्चों वो पैसे जो मांगोगे उससे वापस जब लोगे ये तो अमाउंट कहलाया जाएगा, प्रिंसिपल तो होगा नहीं। अगर आपके पास अमाउंट है तो मैं पूछूं कि भाई बताओ 2001 की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो उसका प्रिंसिपल कहलाया जाएगा। तो बच्चों अब हमने ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस प्लेस की वो 5% बढ़ रही थी, इसलिए इसका मीनिंग रेट की वैल्यू हमारे पास आ गई। टाइम जो है बच्चों वो 2 ईयर का हो गया। तो बच्चों अगर हम 2001
2002 और 2003 की वैल्यू हमें दी गई है अमाउंट की, तो वो पूछ रहा है कि बताओ 2001 की क्या होगी। तो बच्चों जहाँ से जब हम आएंगे 1 साल होगा और जहाँ पे जाएंगे तो 2 साल हो जाएगा। इसका मीनिंग टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 ईयर। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम जहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला। तो बच्चों हम जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं निकालने वाले, हम जहाँ पे अमाउंट की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों अमाउंट की वैल्यू जो भी हमें गिवन है वो हम अपने क्वेश्चन में वो वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास अमाउंट की वैल्यू है जो कि हमें दी गई है 54,000 और प्रिंसिपल की वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है। 1 का बच्चों फार्मूले का आ जाएगा, आर की वैल्यू बच्चों 5% है और नीचे फार्मूले का बच्चों 100 आ जाएगा और एन की वैल्यू जो कि टी नंबर ऑफ़ ईयर्स की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, 2 ईयर्स। तो प्यारे बच्चों हमने पिछले क्वेश्चनों में जो कर चुके हैं कि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, तो बच्चों हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं कि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 20 के साथ बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास वैल्यू जो आ रही है प्रिंसिपल का प्रिंसिपल आ जाएगा 1 प्लस ये 1 नीचे 20 का स्क्वायर और बच्चों ये प्रिंसिपल की वैल्यू इस तरह से आएगी। ये जब हम इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे ये आ जाएगा 21 नीचे 20 और इसका 2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये इधर अमाउंट की वैल्यू 54,000 आ रही है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि ये जो 54 है और ये जो प्रिंसिपल है ये इसके ऊपर स्क्वायर है बच्चों, इसलिए ये 2 टाइम मीनिंग 2 टाइम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 टाइम आ जाएगा। तो बच्चों देखो ये 21 3 7 जा 21 और बच्चों देखो जहाँ पे 3 1 जा 3 और बच्चों जे 3 8 जा 24 और बच्चों जो 3 0 के 3 0 आ जाएंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों हम जहाँ पे लिखेंगे 18,000 मल्टीप्लाई 20 को जब हम 20 के साथ करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 400 और नीचे बच्चों हमारे पास आ रहा है 7 मल्टीप्लाई 21। तो बच्चों हम दोबारा इसको 3 के टेबल के साथ करेंगे, 7 3 जा 21 और बच्चों 6 3 जा 18 और 3 0 के बच्चों 3 0 हम इसके साथ लगा देंगे। अब बच्चों जब हम इसको 6,000 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 400 के साथ और बच्चों 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, तो बच्चों ये वैल्यू तो हम पी की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब बच्चों हमारे पास ये वैल्यू आएगी 24 और बच्चों 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे बच्चों, हमारे पास 5 0 आ जाएंगे और बच्चों नीचे क्या आ जाएगा 49। तो बच्चों मेरी सजेशन है कि जब भी आप कंपेयरिंग क्वांटिटी के क्वेश्चन करो तो आप इसको जो लेंथी वाली जो बड़ी वाली कैलकुलेशन होगी बच्चों वो आप इसको एंड में ही सॉल्व करना, ताकि आप अपना टाइम कंज्यूम कर सको। तो बच्चों जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है बच्चों वो वैल्यू आएगी 48,979.5। तो बच्चों ये वैल्यू आने वाली है आपकी पी की प्रिंसिपल की। तो देखो बच्चों कभी भी पॉपुलेशन बच्चों पॉइंट में नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि किसी बंदे की जन्म जो है वो आधा नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता बच्चों, 2.5 नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो आपको पता है बच्चों राउंड ऑफ करने पे क्या होगा, जहाँ पे एक डिजिट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मीनिंग हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है बच्चों वो क्या आने वाली है, जब हम इसको वो कर देंगे, देखो बच्चों जहाँ पे ये हो जाएगा 10 और जहाँ पे 1 कैरी मीनिंग एक वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने जो पॉइंट को डेसिमल को हटा देना है। तो बच्चों ये 8 हो जाएगा, जहाँ पे 9 हो जाएगा, जहाँ पे 8 होगा और जहाँ पे 4 होगा। इसका मीनिंग हम लिख सकते हैं 48,980। तो हम लिखेंगे कि पॉपुलेशन, हम जहाँ पे लिखेंगे बच्चों हेंस पॉपुलेशन इन 2001, जो 2001 की पॉपुलेशन थी वो बच्चों कितनी आ रही थी 48,980। तो बच्चों ये वैल्यू थी 2001 की। अब हम निकालेंगे 2005 की। तो बच्चों जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि 2003
3 की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब 2005 की निकालनी है, इसका मीनिंग 2004 कहीं बीच होगा। तो प्यारे बच्चों, जब आपके पास 2003 की वैल्यू आ गई है, अब आपने 5 की निकालनी है, तो इसका मीनिंग 2003 की जो वैल्यू हमारे पास आई है बच्चों, वो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू होगी, वो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू होगी। जैसे बच्चों मैंने आपको पिछले ही बताया कि अगर 2001 की वैल्यू 2002 और 2003 की, आपके पास 2003 की वैल्यू अगर है, तो अगर आप पीछे जा रहे हो तो पीछे जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, प्रिंसिपल की। और अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वो वैल्यू बच्चों क्या होती है, आगे अगर आप बढ़ रहे हो तो ये वैल्यू भी प्रिंसिपल की होती है। तो अब बच्चों जहाँ पे ये प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी गई है, पहले हमने प्रिंसिपल की वैल्यू निकाली थी। तो बच्चों सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि 2005 में पॉपुलेशन की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों 2005 की वैल्यू हमने अगर फाइंड करनी है तो जहाँ पे p की वैल्यू वो होगी जो हमें 2003 की दी गई है। तो बच्चों जहाँ पे 2003 की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, 54,000। तो बच्चों r की वैल्यू हमें सेम 5% दी गई है और टाइम बच्चों इस बार भी कितना हो जाएगा, 2 ईयर का। क्यों बच्चों, देखो 2003 और उसके बाद बच्चों आप आ रहे हो 2004 पे, ये तो 2003 से जब 2004 में आओगे जब 1 ईयर होगा, तो जब बच्चों 2005 में जाओगे तो 2 ईयर हो जाएंगे। तो अब बच्चों हमने निकाली है 2005 की वैल्यू, और इसलिए हम जहाँ पे लगाएंगे फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने के लिए, प्रिंसिपल 1 + r नीचे 100 की पावर n। तो बच्चों प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 54,000 मल्टीप्लाई, जहाँ पे हमारे पास बच्चों जो आ रहा है 1 प्लस बच्चों r की वैल्यू 5 है, नीचे 100 के स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको पता है कि हम 5 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे, तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास 100। तो बच्चों 54,000 और ये आ जाएगा 1 + 1 नीचे 20 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 54,000, ये आ जाएगा बच्चों 21 नीचे 20 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई 21 नीचे बच्चों आ जाएगा 20 और जहाँ पे भी 20। बच्चों 2 से 2 ज़ीरो हम कैंसिल कर देंगे और आगे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 540 मल्टीप्लाई 21 बच्चों नीचे 2 है, जहाँ पे भी 2 है। देखो बच्चों अगर मैं इसे 2 के टेबल के साथ डिवाइड करूँगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0 का 0। अब तो मैं इसको दोबारा डिवाइड कर सकता हूँ, 2 1 जा 2, तो बच्चों 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा 2 5 जा 10। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई 21 का बच्चों 21 का स्क्वायर हमारे पास होता है 441। तो बच्चों इसे मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा 59,535। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, हेंस पॉपुलेशन इन 2005 वुड बी, बच्चों वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 59,535। थैंक्स फॉर वॉचिंग।